करें, राजा परीक्षित की कथा के माध्यम से सत्संग लाभ उठावें। महाराज परीक्षित ने एक अपराध कर दिया। अपराध मनुष्य से होते हैं, लेकिन महाराज परीक्षित से अपराध तो हुआ। उस अपराध के होने के पश्चात अपराध का भान भी हो गया और अपराध के निवृत्ति के लिए उन्होंने विचार किया। महाराज श्री भी यही कहते हैं, मानवता की व्याख्या करते हुए कि मानव कौन है। भूल तो मनुष्य से होती है, लेकिन जो गलती को ठीक कर ले उसी को मनुष्य कहा जाता है। आइए इसी प्रसंग पर एक भगवान गुरुदेव का भजन श्रवण करें। आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है। तो एक शिष्य गुरु के प्रति कृतज्ञता के अतिरिक्त तो और व्यक्ति ही क्या कर सकता है। शिष्य के पास कुछ देने को होता नहीं। गुरु माने भारी बड़ा छोटा, उसको क्या दे सकता है। अपनी पुष्पांजलि ही गुरुदेव के चरणों में व्यक्त करते हैं। उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं के शब्द उन्हीं को अर्पण करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कुछ हमारा नहीं, जो भगवान का है वही हमें भगवान को समर्पित करना है। हम भी भगवान के हैं और हमारे पास जो है वह भी भगवान का ही है। इसी भाव से पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। इंसान की परिभाषा बताते हुए गुरुदेव ने कहा, धनवान का और निर्धनता तो मानव जीवन में आती है, इससे कोई प्रयोजन नहीं। सुख और दुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं, इससे घबराना नहीं। क्योंकि सुख और दुख से हम परे हैं और दुख और सुख से परे की हमारी यात्रा है। सुख को प्राप्त करने के लिए हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, न दुख से दुख को प्राप्त करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। सुख और दुख का जो जहां अंत हो जाता है, जो अनंत परमात्मा है, अनंत आनंद है, जहां उस आनंद की प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। गोस्वामी ने भी अपने शब्दों में कहा, यह तन कर फल विषय न भाई। यह तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर क्षुद्र विषयों को भोगने के लिए, सुख दुख के लिए नहीं मिला। शरीर तो मिला भगवान का भजन करने के लिए,
प्रहलाद ने कहा श्रीमद् भागवत में, कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह। कुमारावस्था से ही भागवत धर्मों का आश्रय लेना चाहिए। भागवत धर्म माने भक्तों के जो धर्म है, भक्तों का धर्म है भगवान से प्रेम करना, भगवान के भक्तों से प्रेम करना, भगवान के संतों से प्रेम करना। गलतियां तो होती हैं। राजा परीक्षित बहुत भूखे प्यासे जंगल में गए, कथा चल रही थी, आज कथा का विस्तार करने का विषय नहीं, लेकिन उस कथा का जो सारांश है, जो उसका निचोड़ है, जो उससे सीख मिलती है, उसका गुरुदेव के शब्दों के माध्यम से श्रवण करें। राजा परीक्षित ने गलती की, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, मरा हुआ सर्प समीप ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। घर जाकर विचार आया, अहो मया नीच अनार्यवत् कृतम। मुझ नीच ने अनार्यों का जैसा कार्य किया। मेरे पूर्वजों ने कभी ब्राह्मणों, संतों, महात्माओं का अपमान नहीं किया और मैंने मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया। अब मुझे एक क्षण भी जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते हैं, देखो गलती आज रुला रही है, लेकिन परीक्षित को एक मार्ग मिलेगा, एक सुंदर सुदृढ़ मार्ग मिलेगा। आज जब संसार में उनकी रति थी, अब परमात्मा से उनकी रति हो जाएगी। गलती भी कभी कभी व्यक्ति का सुधार कर देती है, और जो गलती सुधार करे ऐसी गलती होवे, और गलती एक बार होवे, एक बार गलती होने के बाद फिर सुधार ले, यही तो इंसान की इंसानियत है, इंसानित्व है उसमें। हाँ, यही कहा गुरुदेव ने, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। गलती होना स्वाभाविक धर्म है मानव का, वो अक्सर हो जाती हैं, स्वाभाविक हो जाती हैं, लेकिन इंसानियता तो वो है जो गलती को ठीक कर ले। एक बार गलती होने के बाद फिर ये विचार करे कि अब गलती नहीं करनी है, और जो गलती को ठीक कर लेता है और पिछली गलतियां चाहे कितनी भी की हो, मानव उसे भले ही अपनाए ना अपनाए, लेकिन परमात्मा अपना लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते यो अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। उन्होंने कहा दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, मानव अत्यंत दुराचारी, जिसने जीवन भर सदाचार किया ही न हो, ऐसा पापी भी अनन्यता पूर्वक निश्चय करके कि अब मुझे गलत मार्ग में नहीं जाना, आज से दुराचार का त्याग करना है और भगवान की भक्ति करनी है, सन्मार्ग में जाना है, सदुपयोग करना है, परोपकार करना है, किसी को घृणित दृष्टि से नहीं देखना, ऐसा विचार करके अनन्यता पूर्वक जो मेरा भजन करता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जैसे महान ग्रंथ में कहा, साधुरेव समन्तव्यः, वो साधु है, क्योंकि साधुरेव समन्तव्यः,
उसने निश्चय कर लिया है कि अब मुझे सत्कर्म करना है। इसलिए गलतियां लोग करते हैं, एक गलती हो गई तो उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। उसने गलती को सुधार लिया है तो उसको समाज में वह सम्मान मिलना ही चाहिए। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। और आगे अगली पंक्तियों में कह रहे हैं, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर भी संभल जाए, जो गिर कर भी संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर भी संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आवे, उसे इंसान कहते हैं। इंसान कैसा हो, ये यदि सीखना हो तो गुरुदेव से सीखना चाहिए। हमने सुना, जिन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, गंगा जी के तट पर पढ़ाते थे, उनको ब्रह्मचारी गुरुजी कहते हैं, सब लोग जानते हैं। तो वो पढ़ाते थे तो कहते थे तुम पढ़ रहे हो लेकिन दूसरों को कभी डिस्टर्ब मत करना। दूसरों को तुम्हारी पढ़ाई से सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। बोले एक संत पथिक थे, उस समय में बहुत कम यहाँ आता था, तो मेरे को बोले संत पथिक हैं, वो सुबेरे सुबेरे निकलते थे, खड़ाऊ पहना करते थे और हाथ में लेकर चलते थे। किसी ने पूछा स्वामी जी खड़ाऊ को हाथ में क्यों पकड़े हुए हो? तो बोले अभी 4 बज रहा है, ब्राह्म मुहूर्त का समय है, कोई ध्यान कर रहा होगा, विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि खड़ाऊ खट खट करती है। इसलिए खड़ाऊ को हाथ में लेकर के चलते थे। और उन्हीं की ये पंक्तियां हैं। कहने का मतलब ये पंक्तियां उनके जीवन में उतरी हुई हैं, उनके जीवन में जो था वही इन पंक्तियों के रूप में उपस्थित है। जो गिर कर भी संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। गिरना मनुष्य का स्वभाव बन चुका है, लेकिन जो गिर करके एक बार संभल करके निश्चय पूर्वक उठ जावे कि अब नहीं गिरना, बहुत गिर चुके हैं, बहुत भटक चुके हैं 84 लाख योनियों में, अब नहीं भटकना। जो निश्चित कर ले कि मानव तन मोक्ष का द्वार है, अब मुझे प्राप्त करना है, भगवान का समर्पण भाव से भजन करें। यो भरने पेट भरना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगली पंक्तियों में यही कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने डांट कर कहा और ये बड़े अच्छे ढंग से कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ये मानव तन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, और जो इसका प्रयोग करके, इसको पा करके यदि भगवान की प्राप्ति नहीं करता, भगवान का भजन में नहीं लगता, तो वह आत्महा है। भगवान श्री राम के शब्द हैं उत्तरकांड में, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाय। सो नर पावर पापमय, दिनहु विलोकत हान। अथवा मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, आप लोग विचार करें। लेकिन भगवान ने कहा वो पशु न है, माने आत्मा, अपने आप को मारने वाला, हनन करने वाला। इसलिए इस शरीर पेट भरने के लिए नहीं मिला, सुखों के लिए नहीं मिला, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं मिला,
स्वर्ग की प्राप्ति भी तो सुख ही है। इसलिए यह तो मोक्ष के लिए मिला हुआ है, भगवान के परम धाम की प्राप्ति के लिए मिला है। जिस स्वरूप में है उस स्वरूप को पाने के लिए मिला हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि इसी कर देते लोग सुखासी, ये भगवान का स्वरूप है। और जीव का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यही मैं संत पथिक समाधि में एक बार आया था, तब यही संगीत चला था टीवी में, तो मैंने गुरुदेव के मुख से सुना था कि सहज सुख राशि। मैंने चौपाई याद कर ली, यहाँ लिखी भी थी तो लिखा हुआ भी पढ़ा इधर से मैंने और याद कर लिया खट से। उन्होंने बोला कि कहीं से सुख वो लेना नहीं पड़ता, खरीदना नहीं पड़ता, सहज सुख राशि। सहज ही अपने पास सुख आनंद भरपूर है जीव के पास, केवल स्मृति दिलानी है। सद्गुरु का काम है स्मृति दिलाना। स्मरण आ गया, वो सहज सुख का राशि तो है ही। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो परमार्थ करते हैं, लिए इंसान का दिल जो परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खावे उसे इंसान कहते हैं, पथिक जो बांट कर खावे उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खावे उसे इंसान कहते हैं। राजा परीक्षित को भी यही हुआ। घर जाकर के स्मरण आया कि मैंने अपराध कर दिया, मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए, क्योंकि इस अपराध का दंड मृत्यु के अतिरिक्त कुछ मुझे लगता नहीं। उसी समय ऋषि के द्वारा भेजे हुए उनके शिष्य आ गए, समाचार दिया, राजन आपको 7वें दिन मरने का शाप लग चुका है, उनके पुत्र ने शाप दे दिया है, तुम चाहो तो अपने जीवन का उद्धार कर लो। और इतना सुनते ही परीक्षित राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं गंगा जी के तट में आ गए। अब हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाने, हम कुटिल हृदय के
सहित विस्तार करो तो जाने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। यहाँ जो मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का अभ्यास किया जाता है, उसके लिए एक YouTube चैनल बनाया है, योगेश शास्त्री हरिद्वार। उसमें यहाँ की कथा, अन्यत्र जो मेरी अब कथाएं होने लगी हैं, वो भी उसमें जाती है। गुरुदेव का प्रवचन और भगवान गुरुदेव की आरती, गंगा जी का दर्शन उसमें आपको मिलेगा। और श्रीमद् भगवत गीता का संस्कृत में वाचन, मैं स्वयं उसका वाचन कर रहा हूँ। 2-3 अध्याय उसमें आ चुके हैं। योगेश शास्त्री हरिद्वार चैनल का नाम है, आप उसको सर्च करके देखें। भगवान नाम स्मरण करते हुए आज वाणी को विराम देते हैं। कल 5 बजे से फिर कथा का आनंद लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। गुरुदेव भगवान का एक संकीर्तन भजन पहले होगा और हमारे पास सभी लोग प्रेम पूर्वक बोलेंगे भी तो एक का स्थापित हो। प्रेम से मेरे प्रभु नारायण कहना है। प्रेम से मेरे प्रभु नारायण कहना है। नारायण 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 कहना है। नारायण 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 कहना है। यही
कहना है। ज्ञानी को धन्य मान लोभ नहीं कहना है। जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहना है। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहना है। चाव के त्याग में प्रेम ही समर्पण है। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बना है। जीवन प्रवाह में प्रेम से बहना है। जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहना है। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहना है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में प्रभु मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में पथिक नित्य समता को गहना है। प्रेम में पथिक नित समता को सहना है। जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहना है। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहना है। प्रेम से मेरे प्रभु नारायण कहना है। प्रेम से मेरे प्रभु नारायण कहना है। जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहना है। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहना है। जाई विधि रहना है। जाई विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहना है। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों का स्मरण करते हुए गुरु दरबार में उपस्थित सभी श्रोता सज्जनों, अभी हम सब गंगा के किनारे गुरु जी के दरबार में बैठ करके उन्हीं के हृदयगत विचार पद की पंक्तियों को सुन रहे थे। केवल एक पंक्ति पर ही यहाँ पर विचार करते हैं, जो हमारे वैसे तो सभी पंक्तियाँ हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई। महाराज लिखते हैं, बंधन दुखों की जड़, इसी बात को पकड़ लीजिए, आत्मा ज्ञान। दुखों की जड़ का तात्पर्य है दुखों का मूल कारण क्या है, हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों अशांत होते हैं, क्यों चिंताग्रस्त होते हैं, क्यों भयातुर होते हैं। कोई ना कोई तो कारण होगा। केवल एक ही कारण कि उसका कारण है बंधन।
अब प्रश्न उठता है कि बंधन क्या है? धन बंधन है कि परिवार बंधन है कि पद अधिकार बंधन है कि कोई सामान बंधन? तो हमें गुरु जी महाराज ने हमेशा यही समझाया कि धन बंधन का कारण नहीं, पद बंधन का कारण नहीं, परिवार नाते रिश्तेदार बंधन का कारण नहीं, कोई सामान भी बंधनकारी नहीं। धन तो बंधन का कारण नहीं है, लेकिन धन के प्रति अगर लगाव है, जिसको आसक्ति कहते हैं, जिसका नाम लोभ है, ये बंधन कारण है। धन अगर हमारे पास है तो हमारे काम आवे, दूसरों के काम आवे, गरीबों की सेवा में काम आवे। महाराज को तो जो भी धन मिलता था उसको अपने पास न रख करके जहां जरूरतमंद लोग होते थे उनके बीच में बांट देते थे, अथवा कहीं स्कूल है, अस्पताल है, ऐसी सेवाओं में जो उनको मिलता था, मांगते थे नहीं। उनका तो यही कहना था, मांगते कौन है? जो भिखारी होते। भिखारी मांगता है कि नहीं मांगता? और भिखारियों के लिए, मांगने वाले भिखारियों के लिए खुले दरवाजे बंद हो जाते हैं। मांगने के पहले विचार करना कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है। भक्ति का साधन परमात्मा ने हम सबको दिया, मुक्ति का साधन परमात्मा ने हम सबको दिया, और शांति का भी साधन दे दिया। सब साधन हमें आपको मिला हुआ है, केवल उस साधन का सदुपयोग करना। और इसके लिए परमात्मा ने हम सबको 3 शक्तियां प्रदान किया। शक्ति मिली अनंत शक्तिमान परमात्मा से, ज्ञान मिला अखंड ज्ञान स्वरूप परमात्मा से, और प्रेम भी मिला परमात्मा से मिला। और शक्ति के द्वारा क्या करें? सेवा करें, शांति का मार्ग मिलेगा। सेवा के द्वारा अब शक्ति अगर हमें आपको मिली है तो चाहे आप उसका उपयोग करो, चाहे दुरुपयोग करो, चाहे सदुपयोग करो। जैसे शक्ति का संबंध है माइक से, माइक बोल रहा है, अब इसमें गीता सुनाओ सुना देगा, प्रवचन सुनाओ सुना देगा, गाली दो तो वो भी सुना। शक्ति अपना काम करे। उसी तरह हमें आपको शक्ति मिली है, उसके द्वारा आप चाहे सेवा करो किसी की, चाहे सजा हो, शक्ति अपना काम करेगी। जैसे बिजली में शक्ति है, उसको कूलर से जोड़ दिया, ठंडी हवा देने लगा, हीटर से जोड़ दिया, गर्म हवा देने लगा। शक्ति तो वही है। इसी तरह हमें आपको विचार करना है कि उस शक्ति का हम सदुपयोग कैसे करें। जिस शक्ति का दुरुपयोग करके हम संसार की दिशा में बढ़ते चले गए, बंधन बढ़ाते चले गए, लोभग्रस्त हो गए, मोहग्रस्त हो गए, अभिमानग्रस्त हो गए, उसी शक्ति का सदुपयोग करके हम परम शांति का इसी जीवन में अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हमको ये नहीं बताया गया कि मुक्ति कभी मिलेगी। जीते जी मुक्ति का मार्ग महाराज ने बताया। यहाँ जीते हुए ही मुक्ति मिलती, मौत मरती है। ये पहुंचे प्रेमियों की ही कहीं अफवाह सच्ची है। कहीं बाहर न भटको, अब तो प्रभु को खोजो अपने में, पति किए देह मंदिर और दिल दरगाह सच्ची। उसके लिए कहीं जाना ही नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं, जहां हम हैं वहीं परमात्मा। इस बिंदु को स्वीकार करें तो हम गलत काम नहीं कर सकते हैं। संत की वाणी है ना, भगवत वाणी है, गीता की वाणी है, तुलसीदास जी की वाणी है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह
परमात्मा समान रूप से व्याप्त है। और एक बात भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थ क्या हुआ? सतः अभावः न विद्यते। सत का कहीं अभाव नहीं, जहां हम हैं वही सत है। पथिक तुम जहां हो वहीं पर तो है, वो खोजे लगाने के काबिल नहीं है। जहां हम हैं वही तो परमात्मा है। आप जहां बैठे वहां पानी है, जहां बैठे हैं आप कहेंगे तो भाई भीगे क्यों नहीं, अगर पानी है तो ऐसे नहीं, खोजो नहीं, स्वयं में खोदो। जहां बैठे खोदते चले जाइए तो नीचे पानी मिलेगा कि नहीं? पानी मिलेगा। उसी तरह परमात्मा के लिए महाराज तो अपनी भाषा में बोलते थे, जब कहते थे क्यों जाओगे वृंदावन, बहुत यहाँ से दूर है। क्यों जाओगे बद्रीनाथ, यहाँ से बहुत दूर है। क्यों जाओगे काशी बनारस, यहाँ से बहुत दूर है। उसको पाने की अगर अभिप्सा तुम्हारे भीतर जागृत हो जाए तो सबसे पहले वहां मिलेगा जहां तुम, जहां हम हैं, हमारे निकट से निकट अगर कोई है तो परमात्मा है। इस अभिन्नता का जिस दिन बोध हो जाएगा तो भक्ति हमें सुलभ हो जाएगी। एक शब्द में भक्ति, एक शब्द में मुक्ति और एक शब्द में शांति का संदेश महाराज दे करके चले गए। उसका कोई अपने जीवन में प्रयोग करे या ना करे, केवल एक एक शब्द, लंबे छोड़े व्याख्यान नहीं, कोई श्लोक नहीं, कोई पद नहीं। भक्ति चाहिए तो बोले अभिन्नता, एक ही शब्द है। अभिन्नता का मतलब भगवान हमसे भिन्न है ही नहीं। ये अनुभूति जिस दिन आपको हो जाएगी, आपकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। और शांति कैसे मिलेगी? बोले आचार, आचार में शांति एक शब्द है। क्या शर्त क्या है? न भगवान से चाहो न संसार से चाहो। हाँ, भगवान को चाहो लेकिन भगवान से नहीं चाहो। यही चाह परम शांति देने वाली। वो भी चाह कैसी? महाराज ने उसके लिए भी संकेत कर दिया। देखो, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, मद है, मत्सर है, ममता, ये अगर हैं तो इनकी दिशा को बदल दो, काम बन जाए। अगर चाह है, इसका संबंध भगवान से जोड़ दीजिए। और चाह कैसी हो? कहीं भी चैन जो लेने न दे वो चाह सच्ची है। रहे हरदम फिकर प्रभु की यही परवाह सच्ची है। इसी को हम असर समझे कसर बिल्कुल न रह जाए। विरह का दर्द भड़काती रहे वो आ सच्ची है। महाराज ने पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप किया, व्रत किया, सब कुछ किया, लेकिन जब भगवत दर्शन नहीं हुआ, भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तब कौन सी साधना अपनाई? किया सब कुछ, बहुत कुछ पाठ पूजा और जप तप करके ये समझे। पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप भी किया। एक बार हमने पूछा, महाराज जी आपने कौन सा तप किया? तो महाराज ने बताया कि जून के महीने में चारों तरफ आग जला करके पंचाग्नि तापती। तो महाराज ने कहा कि हमारे साथी महात्मा कहते थे कि महाराज जब पंचाग्नि तापती तो मई की प्रचंड गर्मी और आग अलग से जल रही, तो शरबत पी लिया करो। महाराज बोले जब शरबत पीना है तो फिर पंचाग्नि क्यों तापना? वो भी नहीं पीते, कठोर तप किया, ये सब किया, लेकिन भगवत दर्शन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। तब बहुत कुछ पाठ पूजा और जप तप करके ये समझे, क्या समझे? विकल हो करके रोना ही मिलन की राह सच्ची है। विकल हो करके रोना ही मिलन की
राह सच्ची है। घर के लिए, परिवार के लिए, बेटा बेटी के लिए दुनिया रोती है, भगवान के लिए कौन रोता है? ये तो भगवान के भक्त ही रो सकते हैं। और वो जिस विरह दशा को प्राप्त होते हैं उसका वर्णन करना वाणी का काम नहीं है। हो जाने ये राह विरह की, क्षण लेटे क्षण बैठ उठ चले, रह निकले आ विरह की, तन जुलसे मन तपे निरंतर उठत ही में दा विरह की, जीवत मारे मारी जियावे एक आशा एक राह विरह की, पथिक विरह गति विरही जानत उनको ही परवाह। उनके दर्द को दुनिया समझेगी ही नहीं। मेरा जी कहते हैं नहीं मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना जाने कोई कोई नहीं जान सकता। तो महाराज ने उस दशा में जो भजन लिखे हैं उसका नाम है वियोगिनी। हमारे डॉक्टर साहब लखनऊ से आए, इन्होंने छपवाई थी वो किताब, बड़े बड़े अक्षरों में छपवाई थी, लेकिन अब वो प्रकाशन में दिखाई नहीं पड़ता। जो महाराज ने परमात्मा के विरह वियोग में रो करके और गा करके जिन पदों को लिखा था उसका नाम है ये वियोगिनी। वो पुस्तक विवश से तो बहुत तरह की पुस्तकें हमारे डॉक्टर साहब के प्रयास से छप छप करके आती रहती हैं, अभी भी कुछ लाए हुए हैं। लेकिन भाई महाराज तो हम लोगों को कहते थे कि किताब को किसी को निःशुल्क ना दो, नहीं तो पढ़ते ही नहीं। इसलिए जैसे मान 25 रुपए 30 रुपए आप तो 10 रुपए लो जरूर, तो उसमें जब कुछ लगाएगा तो उसे पढ़ेगा और नहीं तो उसको पढ़ते नहीं। इस भाव से हमको मना किया कई बार, एक बार नहीं। पर महाराज प्राय बोलते रहे और इसी के लिए कहते हैं घर छोड़ना नहीं, मकान छोड़ना नहीं, दुकान छोड़ना नहीं, पद छोड़ना नहीं, अधिकार छोड़ना नहीं, तो छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना है? बोले अपने आप छूट जाएगा। ये महाराज जी ऐसे बोलते, मेहनत क्यों करोगे, अपने आप ही छूट जाएगा। इसलिए जब सब कुछ छूट जाना ही है, 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 सबकी ममता का त्याग करो, सबकी ममता का त्याग करो। मूरख तो मैं मेरी कह कर, मूरख तो मैं मेरी कह कर, अभिमान बढ़ा कर चले गए, अभिमान बढ़ा कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए, इस जग में आकर चले गए। अब अपना कुछ न मान करके सब कुछ परमेश्वर का जानो, वह पथिक धन्य जो भक्ति मुक्ति का सतपथ पाकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले। इसलिए कुछ नहीं छोड़ना है। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। भागवत के प्रारंभ में आया गोकर्ण के उपाख्यान, जाया सुतादिशु, जाया माने पत्नी, सुत माने पुत्र, आदिशु ममताम विमुंच, पत्नी पुत्र आदि की ममता को छोड़ दो। आदि लगा करके संकेत किया, इसका मतलब और कहीं ममता होती है। तुलसीदास जी ने 10 स्थान बताए सुंदरकांड में।
जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सब के ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बटोरी अस सज्जन। जो सबकी ममता की डोर को भगवान कहते हैं मेरे चरणों से बांध देता है तो कहते हैं वो तो सज्जन है। लेकिन जो फिर इसके उल्टा भी विचार करो, जो मिले हुए को अपना मानता फिर वो कौन है? जो मिली हुई चीज को भगवान की मानता वो सज्जन है। सबकी ममता की डोर को भगवान के चरणों से बांध देता है वो सज्जन है। लेकिन जो मिले हुए को अपना मानता है, हमारे ऋषि कहते हैं अहम ममेति दौर्जन्यम, मिले हुए को अपना मानता दुर्जनता। महाराज कहा करते थे वो जो मिले हुए को अपना मानते हैं वो बेईमान। पहली बार एक शब्द उनके मुख से जो हमने सुना था तो हमको अच्छा नहीं लगा था, बाद में हमने समझा ये तो महत्वपूर्ण है। एक बार बहुत बड़ी सभा थी, बोले तुम सब जितने बैठे हो सब बेईमान, ये शब्द थे। तो एक महाराज खड़े हो गए, बोले महाराज हम कहे क्यों बेईमान है? बोले अच्छा है बताओ, दुखी होते हो, अशांत होते हो, चिंताग्रस्त होते हो कभी कि नहीं? तो बोले महाराज होते तो हैं। तो उसी बेईमानी की सजा है। जो मिले हुए को मेरा मानते हो, इस बात को भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भगवान गीता में भी कहते हैं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं किम दुख मूलम। हम मूल माने क्या होता है? मूल माने जड़। दुख की जड़ क्या है? एक पंक्ति में उत्तर दे दिया, ममता विधानम। ममता ही दुख की जड़। विनाशी उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावा। जो असत है, जो नश्वर है, जो परिवर्तनशील है, जो विनाशी है, उसको मेरा मानना उद्विग्नता का, अशांति का, चिंता और दुख का मूल कारण। इसलिए कहते हैं धन के लोभी ममता छोड़ो, दाता प्रभु से नाता जोड़ो। और ये भी हम लोगों को समझाते थे, ममता हाथ से थोड़े बनी है। बोले तो खिलौने से प्रेम प्रारंभ हुआ। बच्चे को खिलौना दिया जाए, उसको प्रेम पूर्वक समझाते हैं ये तुम्हारा खिलौना, ये तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मकान, तुम्हारा दुकान। तो हम कौन सा पाठ पढ़ करके आए? मेरा मेरा। और भगवान क्या कहते हैं? निर्ममो निरहंकार, अपना नहीं मानो, निर्मम अनासक्त हो जाओ सब कुछ छूट जाने के पहले। अभी नित्य जीवन को जानो, कभी मृत्यु आने के पहले। प्राप्त शक्ति संपत्ति योग्यता कान कभी अभिमान करो तुम। ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम। पदों में महाराज वेदों का सार है। वेदों का सार कहीं भी वेद वाणी से मिला लीजिए, भगवत वाणी से मिला लीजिए, संत की वाणी में अक्षर सा सत्य मिलेंगे। तो धन बंधन का कारण नहीं है, लोक बंधन का कारण है, परिवार बंधन का कारण नहीं, ये मोह बंधन का कारण, पद अधिकार बंधन का कारण नहीं। लेकिन अभिमान तो बंधन का नहीं। पद नहीं छोड़ो, अभिमान छोड़ो, सरलता जीवन में लाओ। इसी तरह कोई सामान बंधनकारी नहीं है, कामना बंधनकारी है। आपने बड़े कष्ट यात्रा के उठा करके मोक्षदायिनी पुरी मायापुरी हरिद्वार में आकर के गंगा के तट पर गुरु दरबार में बैठ करके स्मरण करें। ये सब आपके जीवन की कथा है, ये भागवत की कथा नहीं है, बाली सुग्रीव की कथा नहीं है, हमारी अपनी कथा व्यथा कथा। और संकल्प किया है तो आप संकल्प के माध्यम से ये भी संकल्प कर सकते हैं। यदि मेरे का अभ्यास किया, हम तेरे का अभ्यास कर सकते हैं। और ये नहीं कि वाणी के द्वारा कह देना है कि नहीं तुम हमारे, तो नहीं तुम हमारे, नहीं तुम हमारे नहीं। केवल बात है स्वीकृति, स्वीकार कर लेना। अभी हम चाहे अपना जीवन भी सुंदर बना सकते हैं,
और भगवान की भक्ति की दिशा में चलते हुए अपने मानव जीवन को सफल भी कर सकते हैं। बाद में तो कुछ करने लायक नहीं रहेंगे ना, क्या हो पाए, कुछ नहीं। इसलिए मन बचते ये अवसर बीते, दुर्लभ दे पाई हरिपद भज वचन करम आरुहीते, हम करि धन धाम संहारे, अंत चले उठ बीते, मन बचते ये अवसर निकल गया। इसलिए स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हार्ट, अवसर पर मत चूक। महाराज ने बड़ा सुंदर पद लिखा इसी के ऊपर सुना। नहीं बस 5 मिनट में फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। प्रभु कृपानुभव करके, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत धर्मी गामी होकर, तुम सत धर्मी ज्ञानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे, जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे, पछताओगे तुम यदि अपना, पछताओगे तुम यदि अपना, पुण्यों से जीवन कर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब अंत समय आप जाएगा, जब अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा, तब
समय शक्ति के रहते ही, यदि समय शक्ति के रहते आचार विचार सुधर न सके, आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, होगा तब तक न सफल जीवन, होगा सब न सफल जीवन, है भार रूप सब तन मन धन, है भार रूप सब तन मन धन, यदि पथिक प्रेम पथ में चल कर, यदि पथिक प्रेम पथ में चल कर, अपनाया फल दुख हर न सके, अपनाया पर दुख हर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। आप सभी ने बहुत ही शांतिपूर्वक श्रद्धा पूर्वक गुरुवाणी को, उनके वचनों को, उनके पदों को, उनके भावों को सुना है, समझा है और तदनुसार आपका आचरण बने, ऐसी सामर्थ्य परम प्रभु आपको प्रदान करें। इसी सद्भावना के साथ आप सभी के भीतर विराजमान आत्मदेव को प्रणाम करते हुए अब हम सब लोग आरती करेंगे, लेकिन जिनको खड़े होने में दिक्कत हो बैठे रहेंगे और हमारे पंडित जी शंख बजाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, तब तक हम लोग हरि शरणं 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 गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु
ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भगवान तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हो तुम्ही एक आश्रयदाता, तुम रक्षक बंधु पिता माता, तुम विजय